हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 21st of July गोइंग ऑन टिल द 27th of July। सो शुरू करते हैं। लेट्स प्लेस योर कॉइन इंटेलिजेंट जेमिनाई। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. All right. Overall energy है Queen of Cups की. I can see 111. Triple one. Clarifiers भी ले लेते हैं. We have risk, admire, commitment, evidence, fired up, revenge, okay, heartstrings and justice. All right, Geminis. My God, मुझे कुछ इस हफ्ते लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ बहुत ही पैशनेट अफेयर दिख रहा है. बहुत सीरियसली पैशनेट अफेयर. ओके, ओवरऑल एनर्जी ही यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की है. तो मे बी आप किसी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं या फिर ये आपकी एनर्जी है. कप्स की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट द हार्ट. ओके, एंड यहाँ हार्ट स्ट्रिंग्स का भी कार्ड आया है आपका. सो यस, ये दिल से रिलेटेड कुछ मेजर इस हफ्ते दिल का मामला दिख रहा है. ओके, मैटर्स ऑफ द हार्ट, समवन पुलिंग एट योर हार्ट स्ट्रिंग्स. किसी ने आपका दिल जीत लिया है, पूरी अटेंशन ले ली है, आप बस उसके ख्यालों में डूबे हुए हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं. समथिंग इज सीरियस हियर. जस्ट मेक श्योर कि ये जो ख्याल है, जो ये पैशन है, ये ऑब्सेशन ना बन जाए. बिकॉज लाइक आई सेड शुरू में जो मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा सीरियस पैशनेट एनर्जी दिख रही है. बिकॉज यहाँ रिवेंज एंड बहुत बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 of wands. So and fired up. So fire, revenge, heartstrings एंड यहाँ मेजर, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स बैठी है अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने दिल को लेके. सो यस, दिल के मामले में आई फील थोड़ा सा काम रहना है. खुद के नर्व्स, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स्ड रखना है. ओके, बिकॉज पैशन में आके कुछ आप जोश में होश खो सकते हैं इस हफ्ते जेमिनाइज. दैट इज़ व्हाट आई फील. ओके, या तो गुस्सा आ सकता है या कुछ जो भी ट्रिगर हो रहा है. आई फील समथिंग इज गेटिंग ट्रिगर्ड इन यू. लेट्स सी. मंडे वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप वही क्लैरिफायर ही रिस्क है. शुरू ही हफ्ता ये थोड़ी डाइसी एनर्जी से हो रही है. ओके, डाइसेस ही यहाँ पर दिख रहे हैं. or rather that's not the plural for dice. Okay, anyway I might be wrong. So yes, so उसी से मुझे लग रहा है dicey energy because like I said risk है and ऊपर से यहाँ पर something to do with love. जो गुस्सा, revenge, ये सारी फीलिंग्स इस हफ्ते ट्रिगर हो रही हैं. सो यहाँ पर आप कुछ, या तो ये नया कुछ लव इंटरेस्ट है, नई रिलेशनशिप है, कुछ
न्यू फाउंड आई फील ये प्यार है, इन्फैचुएशन है. इट सेज पार्टनर टू पार्टनर, अनसेफ डिसीजंस, नॉट थिंकिंग. फिर से वही आई फील वार्निंग है कि इस हफ्ते जो भी करें, पहली बात तो थोड़ा सा काम रह के, ओके, शांत दिल और दिमाग से काम लेना है एंड सोच समझ के काम करना है. ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील बिना सोचे समझे जो भी आप करेंगे इस हफ्ते वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है एंड अनसेफ हो सकता है आपके लिए तो डेफिनेटली एंड सामने वाले के लिए भी. ओके, ट्यूसडे वी हैव सी एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड एडमायर. सो किसी को लेके आपका जो ये पैशन है, जो ये जो फायर विद इन किसी ने जो इग्नाइट की है आपके अंदर, ये स्पार्क, वो अब स्पार्क नहीं रही है. वो लिटरली मतलब बर्निंग डिज़ायर बन के इट्स बिकमिंग सीरियस नाउ. सो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इस इंटरेस्ट को आई फील आप उसको और एक नए लेवल पे बहुत जल्दी लेके जा रहे हैं, या तो यू आर गोइंग टू फास्ट इन अ रिलेशन, ये भी हो सकता है. सो एडवाइस ये भी हो सकती है कि गो स्लो. ये पैशन को लेके आप बहुत ज़्यादा जल्दी मचा रहे हैं या बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं एंड रेस्टलेस होके रेकलेस हो सकते हैं. सो थोड़ा सा कंट्रोल रखना है बिकॉज ये सडनली इंटरेस्ट जागा है एंड सडनली इमोशनल बॉन्ड बन के वो पैशनेट अफेयर बन जाए विद इन डेज. सो दैट इज़ नॉट हेल्दी. आई फील लव एट फर्स्ट साइट होता है बट उसमें भी एक स्वीटनेस, एक इनोसेंस एंड थोड़ा सा कामनेस होनी चाहिए. ओके, बट यहाँ पर कुछ मुझे बहुत ज़्यादा क्विक एनर्जी दिख रही है एंड क्विकली इमोशंस बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहे हैं एंड ये न्यू फाउंड इमोशंस ही हैं. ये जो 111 की एनर्जी है ये न्यू बिगिनिंग्स दिखा रही है. एस एंड एस, तीनों एसेस न्यू बिगिनिंग्स दिखा रहे हैं. पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज भी बिगिनर की एनर्जी है यहाँ पर. सो दिस इज़ अ न्यू रिलेशनशिप. इस नए रिलेशनशिप को लेके आप ऑल ऑफ अ सडन बहुत पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत सीरियस हो रहे हैं. आप ऑल ऑफ अ सडन मतलब नेक्स्ट लेवल का सोच रहे हैं, कमिटमेंट का सोच रहे हैं कि यही पर्सन है, दिस इज़ माई फॉरएवर वाला लव. सो आई फील ये क्वीन को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है एंड खुद के लिए भी थोड़ा टाइम लेने की ज़रूरत है. ओके, ट्राई टू गो ईजी बिकॉज़ यहाँ सब कुछ यहाँ वॉन्ड की एनर्जी बहुत अचानक से ये जो आग भड़क रही है एंड यहाँ पर सडन अगेन स्वॉर्ड इज़ रीचिंग आउट. सो ये सडन मुझे लग रहा है जो है वो अनसेफ है. ओके, मे बी आप सामने वाले को भी डरा सकते हैं बिकॉज सामने वाला एक्सपेक्ट करेगा कि ओके वील टेक इट स्लो, डेटिंग पे है या वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर, दोस्ती हुई है तो धीरे धीरे. लेकिन आप यहाँ जल्दी में लग रहे हैं तो मे बी आप सामने वाले को भी डरा देंगे. सो जस्ट आई फील होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सा काम डाउन. देयर इज़ आई फील कुछ होप्स एंड डिज़ायर्स आपके इतने जाग गए हैं, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं. 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि अब यू नो लॉन्गर वॉन्ट टू बी सिंगल. आप अपनी नई लाइफ इस पर्सन के साथ उसके बारे में सोच रहे हैं एंड यू वॉन्ट इट एज फास्ट एज पॉसिबल. एविडेंस, लॉ एनफोर्समेंट, टेम्पटेशन, criminal history, avoiding the 12. Criminal history and avoiding the 12 basically means avoiding the cops. So something related to the police या law enforcement. So कुछ भी I feel वही प्यार में जुनून में आके कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना है. जेमिनाइज, acts of passion
मुझे लग रहा है यहाँ यहाँ उसके चांसेस हैं, ओके। लेकिन क्योंकि आपने ये रीडिंग देख ली है तो आई फील अब आपकी ड्यूटी बनती है सोच समझ के चलने की, ओके। जो भी करें आई फील होश में एंड सोच समझ के करें कि उसके रेपरकशंस क्या होंगे। ज़रूरी नहीं पुलिस इन्वॉल्व होगी या यहाँ कुछ बहुत नेगेटिव हो रहा है। ये कार्ड बेसिकली दिखा रहा है कि आप खुद को हर्ट कर सकते हैं या सामने वाले को हर्ट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये अनकंट्रोल्ड पैशन की वजह से, ओके। सो ये चीज़ नहीं होने देनी है। प्यार शुड बी द नेम ऑफ फीलिंग गुड एंड मेकिंग द अदर पर्सन फील गुड, ओके। चाहे वो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है हमारा प्यार या नहीं कर रहा है। सो आई फील ना तो हमें इम्पोज करना है, प्यार इज़ नॉट द नेम ऑफ इम्पोजिंग योर फीलिंग्स ऑन समवन। सो यहाँ पर अगर वन साइडेड है तो भी आपको शांत रहना है बिकॉज दूसरे की अपनी मर्ज़ी है, ओके। दूसरा अगर नहीं कमिट करना चाहता है या उसका कुछ और थिंकिंग है, अलग माइंडसेट है, नहीं है इंटरेस्ट, जो भी है, आई फील यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो लव इज़ द नेम ऑफ एक्सेप्टेंस, ओके। दैट इज़ व्हाट आई फील। बट यहाँ पर वही बार बार नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। फायर्ड अप, आपको वही बाउट्स ऑफ पैशन में गुस्सा आ सकता है, आउटबर्स्ट हो सकते हैं कि क्यों ये न्यू बिगिनिंग नहीं मिल रही है, क्यों ये पर्सन नहीं है रेडी, जो मैं कह रहा हूँ या मैं चाह रही हूँ वो ये पर्सन क्यों नहीं एग्री कर रहा है। सो यहाँ पर यू आर लिटरली लूजिंग योर माइंड और समवन इज़ लूजिंग देयर माइंड। ये भी हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, सामने वाले की है। दीज आर एनर्जी रीडिंग्स, सो टेक इट हाउ इट फिट्स। मे बी कोई और है जो आपकी हैप्पी लाइफ देख रहा है, आप एक ट्रैक पे जा रहे हैं, एम्बिशियस हैं, न्यू बिगिनिंग्स यहाँ दिख रहे हैं आपके लिए। सो लाइफ काफ़ी ब्लेसिंग्स दे रही है आपको एंड ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है, आपके साथ होना चाहता है, बट somehow I feel maybe you are not interested and ये person obsessed है आपके साथ, आपको लेके। ये चीज़ भी हो सकती है, ओके। इट कैन बी either ways। सो ये पर्सन थोड़ा वेंजफुल हो सकता है कि रिवेंज इन द सेंस कि मेरी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट क्यों नहीं की, अब मैं बताता हूँ, अब मैं बताती हूँ। सो इट कैन कम टू दैट। आई फील ये कुछ मुझे लग रहा है बिटरनेस में टर्न हो सकता है। सो वही जितनी जल्दी ये किसी की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही हैं, अगर रेसिप्रोकेट नहीं हो रही हैं तो उतनी ही जल्दी वो नेगेटिव एंड बिटर भी हो रही हैं। सो दैट इज़ वाई मैंने शुरू में कहा था ये हेल्दी नहीं है। दिस इज़ नॉट हेल्दी। ये जो भी है आई फील मे बी फॉर यू, अगर ये कोई और पर्सन है जो आपके पीछे है तो ये कुछ आई फील स्टॉकर वाली सिचुएशन भी हो सकती है, ओके। स्टॉकर सिंड्रोम, कोई आपसे इतना ऑब्सेस्ड है, एडमायर करता है कि वो सोचता है कि बस दिस इज़ इट, जेमिनी इज़ द वन फॉर मी। एंड अगर आप नहीं इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो फिर ये पर्सन थोड़ा सा अपना डार्क साइड दिखा रहा है, शैडो साइड। सो यू हैव टू बी केयरफुल। शुरू में ही मैंने कहा था रिस्क इज़ इन्वॉल्व, डाइसी सिचुएशन दिख रही है, यू हैव टू बी केयरफुल। यस, मुझे लग रहा है ये आपकी तरफ से नहीं है। दिस इज़ समवन ऑब्सेस्ड विद यू, जेमिनीज। सो आई फील आपके चार्म के आगे कोई तो बिल्कुल पागल हो गया है, लिटरली पागल हो गया है। संडे वी हैव द मून। सो यहाँ कैंसर एनर्जी है, यहाँ पर भी मैंने कहा था कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये कोई वाटर एलिमेंट का पर्सन हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विथ। बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल एंड डिल्यूजनल, सही गलत की समझ नहीं है इसको। प्यार क्या है, क्या होना चाहिए, उसकी समझ नहीं है। एडमिरेशन क्या होती है एंड व्हाट इज़ द लाइन ऑफ डिसेंसी जो क्रॉस नहीं करनी है, उसकी समझ नहीं है इस पर्सन को। सो यस, डिल्यूजनल दिख रहा है जस्ट बिकॉज बस आपके चार्म के आगे ये हेल्पलेस फील कर रहा है विद हार्ट स्ट्रिंग्स। आई फील
दिस पर्सन इज लॉस्ट. इसको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे हैंडल करनी है अपनी फीलिंग्स या क्या करना है, व्हाट टू डू विद इट. अगेन जस्टिस, लीगल मैटर्स, डिवोर्स, लीगल पेपर्स, कोर्ट विजिट. यहाँ पर भी वही था, क्रिमिनल हिस्ट्री, अवॉइडिंग द 12, लॉ एनफोर्समेंट, एंड यहाँ लीगल मैटर्स. फॉर सम ऑफ यू ये कुछ टॉक्सिक एक्स हो सकता है. दिस कैन बी अ सिचुएशन जहाँ आप मूव ऑन कर गए हैं, बट ये पर्सन आई फील अभी भी आपसे कनेक्टेड है, मूव ऑन नहीं कर पा रहा है. एंड आपको अच्छा करते हुए देख के लाइफ में ये पर्सन समहाउ इमोशनली आई फील मेंटली फायर्ड अप है, गुस्से में है, वेंजफुल है. दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट इवन कि मेरे साथ ऐसे बुरा करके मुझे छोड़ के हाउ इज़ जेमिनी थ्राइविंग, वो कैसे खुश है, तो मैं खुश नहीं रहने दूंगा या नहीं रहने दूंगी. सो येस, ये वही अनहेल्दी स्टॉकर सिंड्रोम दिख रहा है मुझे. जेमिनीज, यू हैव टू बी केयरफुल. लेट्स गेट one card from the universe, one message from the universe for Gemini. Choose love. Choose love. I feel आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है या नहीं कहना है जो इस पर्सन को ऑलरेडी आई फील जो भटका हुआ है, डिल्यूजनल है, उसको नहीं समझ आ रही है. हाउ टू हैंडल अपने इमोशंस, कैसे हैंडल करे अपनी सिचुएशन, कैसे हैंडल करे, मूव ऑन कैसे करें. तो उसको थोड़ा सा आई फील यू हैव टू हैंडल दिस पर्सन विद किड ग्लव्स. ओके, रूडली क्रूडली हैंडल करेंगे तो आई फील ये पर्सन थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है. यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस पर्सन. सो चूज लव. आई फील बी जेंटल. एक लास्ट कार्ड लेते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से. One card for Gemini. Octopus. Okay. Somehow whenever I see the octopus मुझे Gemini ही उसी से connect होता है because ये जैसे 8 tentacles हैं इसके. So that is like multitasking, and सबसे अच्छा अगर कोई साइन है multitasking में तो that is Gemini. So yes, octopus वैसे भी मुझे लगता है आपसे ही related है. somehow symbolic of Gemini's की capability. okay, so yes, यहाँ पर ऑक्टोपस आया है आपके स्पिरिट गाइड बन के इस हफ्ते के लिए. प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाय ऑल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मैनरिज्म्स. वही चीज़, चूज लव. गुस्सा भी अगर आपको आ रहा है, ये कोई पर्सन आपको गुस्सा दिला रहा है, अनकंफर्टेबल कर रहा है, लाइन क्रॉस कर रहा है, तो आई फील समहाउ आपको बहुत ज़्यादा टैक्टफुली इसको हैंडल करना है. बिकॉज आप भी उसके लेवल पे जाके अगर बात करेंगे उसको और ऐसा कुछ ट्रिगर कर देंगे कि और गुस्सा आ जाए, तो ये फिर कुछ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ बनती जा रही है. एंड लीगल मैटर, लॉ इन्फोर्समेंट, ये सब दिखा रहा है कि कुछ ये क्रिमिनल माइंडसेट भी इस पर्सन का हो सकता है. इट्स नॉट राइट. ओके, सो वही एक्ट्स ऑफ पैशन मैंने शुरू में कहा था यहाँ पर. सो उस जोश में आके, होश खो के ये पर्सन फिर कुछ गलत भी कर सकता है. ओके, दिस पर्सन कैन रिजॉर्ट टू रॉन्ग मीन्स. सो इसको अवॉइड करने के लिए आई फील दोनों कार्ड्स ही कह रहे हैं कि सिचुएशन की आई फील जितनी नाजुक है सिचुएशन, रिस्की है, डाइसी है, सो वो पहचानते हुए आई फील वैसे ही आपको एक्ट करना है. ओके, सोच समझ के, टैक्टफुली, बहुत समझदारी से, ट्रिगर नहीं करना है इस पर्सन को. एंड जितना हो सके आई फील डिस्टेंस लाना है, अवॉइड करना है इस पर्सन को. यू हैव टू सॉर्ट समथिंग आउट. एंड इस पर्सन को मूव ऑन करने में भी शायद किसी तरह आपको हेल्प करना है. दैट इज़ व्हाट आई फील. बिकॉज समहाउ मुझे लग रहा है
इफ़ दिस इज़ द अदर पर्सन, तो आपकी तरफ से लग रहा है आप मूव ऑन कर गए हैं, बट ये नहीं करा है, ये पर्सन नहीं कर पाया है। सो कुछ पैटर्न्स हैं, अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, अनहेल्दी माइंडसेट है, डिल्यूजनल है ये पर्सन, एंड यू हैव टू समहाउ मेक दिस पर्सन अंडरस्टैंड, उसी की लैंग्वेज में प्यार से, बिना ट्रिगर किए। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप दिस मेक्स सेंस। जेमिनाइज, स्टे सेफ, एंड आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली है, हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे तो नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कीजिए वीडियो को। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।